Hello, everyone. Good morning. How was the day? Wow. Just write it down in the chat box. You are from which city and what you are doing. We are going to start within a few seconds. How was your day? Day has just started, right? And I'm so glad that you all came on time. Very good. So we are having students or parents from different cities, like we are having from Bangalore, Mumbai, Ahmedabad, Delhi, Pune. Nice. Very good. Very good. So we are having so many people around the country. I'm so glad that you took time for yourself and for your children. So here, as you all know, I'm Namrata Dave. I'm the founder of Financial Wisdom Academy. And here today we are going to discuss about the very important aspect of life, that is the legacy. Yes. So most of the time people think that wealth means what? Money only. लेकिन मैं ऐसे मानती हूँ कि वेल्थ का मतलब सिर्फ मनी नहीं होता है. वेल्थ का मतलब होता है रिच. रिच आप किसी में भी हो सकते हैं. Whether you are rich in your values, whether you are rich in your skills, so many things are there. अगर कोई मुझे बोले कि आपकी क्वालिटीज, आपकी वैल्यूज क्या है, तो दैट इज माई रिचनेस एंड दैट इज माई वेल्थ. अगर मैं अच्छा कुछ भी मतलब अपनी लाइफ के लिए करती हूँ, आई एम वेल्दी इन दैट. मेरा अगर लव अकाउंट सबसे ज्यादा होता है, आई एम वेल्दी इनफ इन दैट. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न और मे बी डिस्कस अबाउट व्हाट आर दी वेल्दी वेज. आप कैसे वेल्दी हो सकते हैं और वही चीज हम अपने बच्चों में कैसे लेके आ सकते हैं. सो जब हम वेल्थ की बात करते हैं, जब हम मनी की बात करते हैं, तो सबसे पहले आता है अर्निंग. कोई भी होता है तो हमें क्या पूछता है मोस्ट ऑफ द टाइम? आप कितना कमाते हो, राइट? कमाते तो हम लोग जितना भी है, लेकिन मेरा क्वेश्चन अगेन उनको होता है कि मैनेज कितना करते हो. वो मैनेज करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्रिएट, व्हेन वी क्रिएट वेल्थ, हम वेल्थ को क्रिएट करते हैं. और जब हमारी वेल्थ हम करते हैं, देन उसकी इम्पैक्ट होती है सोसाइटी पे, वर्ल्ड पे, और आपके सराउंडिंग में जो भी है उनके ऊपर. नाउ दिस इज रिगार्डिंग मनी, क्योंकि मैंने आपको मनी इजी वे होता है समझने के लिए. लेकिन अगर आप कोई हैबिट अर्न कर रहे हो, आपको कोई हैबिट सपोज हेल्दी इज होने की आपकी हैबिट है, सो वो हैबिट आपको अर्न करनी पड़ती है, मतलब कि वो सीखनी पड़ती है, लर्न करनी पड़ती है, वो स्किल डेवलप करनी पड़ती है, और फिर उसको मैनेज करना पड़ता है. मैनेज इन द सेंस व्हाट? कि आपको उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ता है. आप जब तक खुद नहीं करोगे, आप कैसे कह सकते हो दूसरे को कि हाँ दिस इज गुड थिंग, मैंने ट्राई किया, आप कर सकते हो. जब आप वो खुद कर रहे हो, आप एक एग्जाम्पल उनके सामने रख रहे हो, और उसकी वजह से क्या होगा? आप एकदम फिट एंड फाइन. सो यू क्रिएट दैट वेल्थ, यू क्रिएट दैट वेलनेस इन योर सेल्फ, एंड उसी की वजह से आप इम्पेक्ट कर सकते हो किसी और के ऊपर कि वाओ, कैसे नम्रता ने इतनी अच्छी तरीके से अपने हेल्थ को या मनी को क्रिएट किया है. नाउ आई वांट टू डू एग्जैक्टली लाइक दैट. सो टुडे आई एम गोइंग टू अनविल कि रिवील करने वाली हूँ कि क्या फ्लरिश का फ्यूचर होता है. ठीक है? फ्लरिश जो स्पेलिंग है उसके अकॉर्डिंग मैंने 8 वेल्थ फाइंड किए हैं. सो फर्स्ट इज दैट फोकस ऑन वेलनेस. हमें अपने हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए. लर्न मनी मैग्नेट, ऑब्वियसली अगर हम वेल्थ की बात करते हैं, मनी को भूल नहीं जा सकते. मनी इज वन ऑफ द पार्ट in that particular wealth. Your own growth is also a wealth.
अपलिफ्ट ईच अदर इन कम्युनिटी। आपके साथ जो भी काम करना है, आपके कलीग्स है, आपके टीममेट्स है, जो भी है, उनको भी अपलिफ्ट करना इज वन ऑफ द वेल्थ। Recharge your service. Recharge your service means what? That we have to give back to society. Some charity, some uh, volunteer work we have to do. Integrity in crafting. That we have to find the purpose of our life. हम किस चीज के पीछे भाग रहे हैं, so that we can find out by the goal setting and everything. Strengthen in exploring new thing. Most of the time people का ऐसे mindset रहता है हम लोगों का कि नहीं नहीं यार, ये नई चीज है, मुझे नहीं करनी है, इससे क्या फायदा होगा। जो भी स्किल आप डेवलप करना चाहते हैं उसके लिए आपको एक स्टेप तो लेना ही पड़ेगा, और वो फर्स्ट स्टेप कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको पता है और आप उसके लिए कर रहे हैं। बट समटाइम इट्स लाइक दैट कि वो न्यू थिंग्स होता है, आप एक्सप्लोर कर रहे हैं फिर उसके लिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप ये सब करते हैं, कम्युनिटी को ध्यान रखते हैं, सोसाइटी का ध्यान रखते हैं, नई चीजें सीखते हैं, पर्पस, बट हमें नहीं भूल जाना चाहिए कि हमारी हार्मनी फैमिली में बहुत होनी चाहिए, फैमिली लाइफ एकदम स्मूथ होनी चाहिए। So ये सारी चीजें we are going to discuss today. Hope you are enjoying this. So the first one is focus on wellness. So there are three things, but today I'm going to learn only, I'm going to teach you only one thing, and that is dopamine detox. Another one is one meal a day weekly, and laugh more to live longer. So dopamine, when we talk about dopamine, तो हमें वो पता है कि dopamine एक हार्मोन, और ये हार्मोन क्या करता है, हमें खुश रखता है। इट प्लेज अ रोल इन मेनी इंपॉर्टेंट बॉडी फंक्शन इंक्लूडिंग मूवमेंट, मेमोरी, प्लेजेबल रिवॉर्ड एंड मोटिवेशन। सो अगर आप किसी और को पूछेंगे हेल्थ का जो भी होगा, वो बोलेगा कि अरे डोपामाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई साइकोलॉजिस्ट बोलेगा अरे डोपामाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो जब रिलीज होता है आपके बॉडी में तो आपको बहुत खुशी मिलती है, आप खुश रहते हैं, आप फन इंजॉय करते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे मैंने डोपामाइन डिटॉक्स की बात की है। डिटॉक्स का मतलब होता है कि हमें उससे दूर रहना है। क्यों? आई एम गोइंग टू टेल यू दैट, इट्स अ सीक्रेट। सो डोपामाइन ट्रिगर कैसे होता है? तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम खुश कैसे रहते हैं? जब सोशल मीडिया पे हम लोग स्क्रोलिंग करते हैं, इंस्टा की एक रील देखी, फिर होगा चलो दूसरी देख ले, फिर तीसरी, हमें पता ही नहीं चलता हमने अरे 2 घंटे कहाँ चले गए। बिंग वॉचिंग टीवी शोज, वी नो दैट कि नेटफ्लिक्स पर जो भी सारे आते हैं शो या प्राइम पे, वो ऐसे ही बनाते हैं कि आप एक एपिसोड, भले ही आप कितना भी टाइम मैनेज करके एक एपिसोड देखने बैठे हैं, लेकिन विद इन अ वीक यू आर गोइंग टू कंप्लीट द होल सीरीज। अगर सपोज सीजन आ गए उसमें, तो वो आपको ऐसे करेगा कि कब मैं पूरा कंप्लीट कर दूं। क्योंकि आपको वो देखने से डोपामाइन आपके अंदर रिलीज होता है, एंड देन यू वांट टू सी अगेन एंड अगेन दैट थिंग। तो अगेन वहां पे क्या होता है, यू आर गोइंग टू वेस्ट योर टाइम। देन माइंडलेस स्नैकिंग, जब हम खाना भी खाते हैं तो हम देखते नहीं कि हमने कितना खाया, बिकॉज वी आर जस्ट वॉचिंग द नेटफ्लिक्स एंड प्राइम, और उसमें क्या होता है, वी डोंट नो कि हमने कितना खाना खा लिया। वीडियो गेम्स, ऑनलाइन शॉपिंग, ये सारी चीजें डोपामाइन रिलीज करती हैं, लेकिन कितना जरूरी है ये हमें तय करना है। क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी हेल्थ पे आपका टाइम, ये सारा मैटर करता है। सो कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं? तो जब हमको पता है कि मैं सोशल मीडिया पे स्क्रोलिंग करते करते टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, विच इज नॉट गुड फॉर माई हेल्थ, बिकॉज मैं 1-2 घंटे ऐसे ही बैठे रहती हूँ, या तो फिर ऐसे मोबाइल देखते हैं जिसकी वजह से फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो वी कैन स्टार्ट विथ रीडिंग, जर्नलिंग, exercising, meditation, and we can start learning new things. तो ये सारी चीजें आप डोपामाइन डिटॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, अभी अगर कोई बोलेगा कि मैम मेरा तो रीडिंग ही डोपामाइन ट्रिगर है, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट चेंज इनटू योर जर्नलिंग और एक्सरसाइज, उस सब में कर सकते हो। रीडिंग इज नॉट बैड थिंग, ठीक है, उससे आप कुछ ना कुछ तो लर्निंग, कुछ ना कुछ तो गेन कर रहे हो, लेकिन उसमें क्या कर सकते हो, यू शुड अलाउ योर सेल्फ कि आप थोड़े टाइम के लिए, लाइक सपोज 1 आवर 2 आवर्स, उस वक्त वहां तक रीड करें।
वैसे भी हमारा जो टाइम स्पान होता है, मतलब मेमोरी जो कर सकता है, वो बहुत कम है। तो इसीलिए हम लोग को ज्यादा ऐसे नहीं कि 3-4 घंटे एक साथ हम कभी भी बैठ के पढ़ नहीं सकते। सो दैट वे वी कैन स्टार्ट। What you can do for this, you can pause this video and then you can write it down. Which 5 activities will you avoid for dopamine detoxing? आप ऐसी क्या 5 चीजें अवॉइड करेंगे जो आपके डोपामाइन डिटॉक्सिंग के लिए जरूरी है? अभी मुझे नहीं पता वेदर यू आर अ रीडिंग पर्सन और सोशल मीडिया एडिक्शन है आपको, या आप बिंग वॉचिंग करते हैं या वीडियो गेम खेलते हैं, राइट? तो डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से लेंगे और आप उसको उस हिसाब से आगे देखेंगे कि मैं उसमें कर क्या सकता हूँ, राइट? तो इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको आगे कैसे लेके जाए। सो पॉज दिस वीडियो एंड देन यू आर गोइंग टू सी कि आप इसको अवॉइड कैसे करेंगे, राइट? तो आप अवॉइड कैसे कर सकते हैं, दैट यू हैव टू चेक इट आउट। सो अगेन आई एम सेइंग, सबका डोपामाइन ट्रिगर अलग अलग हो सकता है, सबका डोपामाइन डिटॉक्स भी अलग अलग हो सकता है। इट्स अपॉन योर चॉइस कि आप ज्यादातर कैसी चीजें करते हैं जिसमें आपका टाइम चला जाता है, और अगर टाइम चला जाता है तो उसको हम कैसे वापस ला सकते हैं। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। Hope that you have completed this exercise. Now we are going to move ahead with the another part. So the second, and that is very, very important part, and that is learn money magnet. Now most of the time हमने सुना हुआ है कि law of attraction होता है, money magnet होता है, लेकिन we have to learn that कि वो कैसे करें. So there are 3 ways. One thing is that bless your money daily. Grateful is grateful for money multiplier. And then sales while I sleep sound. It's called the Swiss method. तो first thing is that कि हमें bless करना है अपने money को. So how we can bless our money? So for that we require one any particular note. अगर वो 10 रुपए का है, 5 रुपए का है, suppose 100 हो, 200 हो या 500, it's up to you. You have to take that uh, क्या बोलते हैं, वो नोट को आपको लेना है, and then you have to, what you have to do, I'm going to tell you that it is very interesting and very famous, or I can say थोड़ा सा childish activity है, but trust me, it works. तो सपोज मेरे पास ये 500 का नोट है, तो मुझे क्या करना है, आई एम गोइंग टू टेल यू। तो अगर आपके पास कोई अभी मनी नहीं है, गो एंड ग्रैब इट वेरी फास्ट, क्योंकि पहले मैं आपको साइंस समझाऊंगी और उसके बाद एक्टिविटी करेंगे, ठीक है? सो क्या है, मनी इज एनर्जी, हमको सबको पता है, और बहुत सारे ऐसे सेमिनार आपने अटेंड किए होंगे या बहुत सारी रीडिंग की होगी जिसकी वजह से आपको पता है कि मनी क्या है, एक एनर्जी है। और एनर्जी जो होती है वो मूवमेंट है, मतलब पास ऑन होता है। एनर्जी कोई भी एक जगह पे स्टेगनेंट नहीं रह सकती, एंड देयरफॉर मनी इज इक्वल टू व्हाट, मूवमेंट। शायद आपने कभी भी मैथ्स में आपके स्टडी कर रहे होगे तब पढ़ा होगा ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, देयरफॉर ए इज इक्वल टू सी। तो वो सिंपल दैट फॉर्मूला ओनली इट इज अप्लाइंग हियर। मनी एनर्जी है, एनर्जी मूवमेंट है, एंड इसीलिए मनी मूवमेंट है, ठीक है? अभी हमें क्या करना है, वी वांट दैट वन नोट, कोई भी हो सकता है, इट्स अप टू यू कि आप कौन सा कर रहे हैं। गो एंड गेट एनी मनी नोट, फील इट, तो फील करो, क्लोज योर आईज एंड फील इट, वाओ वाओ, जो भी है, बिकॉज यू हैव टू उसको सेंस करना है। लव इट, कैसे लव करेंगे, आई लव यू मनी, से आई लव यू मनी, आई लव यू, love you, I hug you, money, I hug you, right? Bless, उसको bless करना है, thank you so much, bless everybody that it touches to you, come back to me 1 million fold.
तो जब भी आप ये पैसे खर्च करते हैं, आपको कोई ऐसे सबके सामने ऐसे करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा शेम फील होता है, व्हाट यू कैन डू, आपको इसको लेना है, आपको हाथ में रखना है, एंड देन यू हैव टू ब्लेस एवरीबडी जो इसको टच करने वाले हैं, और कम बैक टू मी विद द 1 million फोल्ड। तो अगर सी, इसके पीछे एक छोटा सा साइंस है, और मैं कहूंगी छोटी सी स्टोरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हमारे घर पे वही लोग आते हैं, या वही लोग आना पसंद करते हैं जिनको हमारी हॉस्पिटैलिटी पसंद आती है ना। कोई कोई ऐसे बोलता है, यार उसके घर पे गए थे, इतना मजा आया, उसने इतना आदर सत्कार किया हमारा, हमें लगा ही नहीं कि हम लोग घर पे नहीं है, इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने हमें रखा। तो वो खुश होते हैं, और जाके बहुत सारे जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं उनको भी बोलते हैं कि अरे पता है, हम लोग नम्रता के घर पे गए थे, उसने ये बनाया था, वो बनाया था, इतना सारा उसने हमारा आदर रखा, इतनी अच्छी तरीके से उसने हमें रखा, हर टाइम और सब कुछ उसने मैनेज किया, इतना यहाँ पे घुमाया, वहां पे घुमाया। तो वो जाके दूसरे रिलेटिव्स को बताएंगे, और वो जब बताएंगे तो दूसरे रिलेटिव्स को क्या होगा, अरे चलो यार, हम भी जाके आते, देखते तो है कि नम्रता कैसे रखती है। तो सेम विथ योर मनी, अगर आपने इसको लव किया, उसकी रिस्पेक्ट की, उसकी वैल्यू की, तो ये जब बाहर जाएगा ना, तो वो क्या बोलेगा, अरे पता है नम्रता के घर पे है ना, ये सारी चीजें होती, वो बहुत लव करती, वो ब्लेस करती, वो ग्रेटिट्यूड करती है, वो मुझे लव करती है, हग करती है, फील करती है, वो मेरा साउंड सुनती है, ये सारी चीजें वो जाके दूसरे मनी को बताएगा। और वो जब बताएंगे तो वो मनी को क्या होगा, बिकॉज मनी क्या है, एनर्जी है, तो फिर वो एनर्जी मूव होके आपके पास आएगी। तो इसीलिए मैंने बोला, थोड़ा आपको चाइल्डिश लगेगा, बट ट्रस्ट मी, इट वर्क्स, वो वर्क करता है। आपको ऐसे लगेगा कि अरे मैंने किया लेकिन नहीं आया। सी, जब आप कोई सीड उगाते हैं, तो फिर तुरंत तो आपको नहीं मिलता ना, तुरंत आपको सारे फ्रूट्स मिल जाते नहीं, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, हर एक चीज के लिए टाइम होता है। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट वन, योर ओन ग्रोथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हियर इट इज अ पेनम, two bad words, and keep a journal. Penem I'm going to reveal in a few minutes. Bad words क्या होते हैं, I'll try. मैम आई एक्चुअली उस दिन मैं थोड़ा बिजी हूँ, बट आई ट्राई टू कम। Don't say this. This is a bad word, because when you say I'll try, that means you are not going to come. Why you are saying this? Instead of that, just tell ना, मेरे पास टाइम नहीं है उस दिन, we can make it in a कोई और दिन करते हैं, right? So let's see what is penem. तो हमें पता है body is made up of 5 elements, which are very important. Sorry, water, air, earth, fire and space. कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको नहीं पता होगा कि बॉडी इसके अलावा कोई और चीजों से बना है, यही चीजें हैं, ठीक है, इसी से बना है अपना बॉडी। तो उसको पेनम के साथ कैसे ज्वाइन करते हैं। सो द पेरेंट, पी मीन्स पेरेंट्स, ई एनवायरमेंट, एंड नेशन, एसोसिएशन एंड मीडिया। ना जब भी कोई चीज, जैसे हमने यहाँ पे बोला कि बॉडी बनी हुई है ये सारी चीजों से, लेकिन जब कोई बच्चा है और उसके जब ब्रेन को बनाना है, या उसके ब्रेन को डेवलप करना है, या उसका ब्रेन सारी चीजें जो ले रहा है वो कहाँ से ले रहा है, वो पेरेंट्स से लेता है, एनवायरमेंट से लेता है, दैट इज सराउंडिंग, नेशन से लेता है कि जो भी उसके नेशन में हो रहा है उसके अकॉर्डिंग उसके थॉट प्रोसेस होती है, एसोसिएशन मतलब फ्रेंड्स हो गए, और मीडिया जो वो टीवी पे देखता है या तो मोबाइल में अभी तो देखते हैं। सो ये 5 चीजों से क्या बनता है, बॉडी ये 5 चीजों से बनता है, लेकिन तुम्हारा ब्रेन ये 5 चीजों की वजह से होता है। आई एम गोइंग इन अ डिटेल, सो लिसन वेरी केयरफुली। पेरेंट कैसे ब्रेन को डेवलप करने में, या पेरेंट्स कैसे कोई भी ब्रेन को बनाने के लिए या उसके थॉट प्रोसेस के लिए जवाबदार होते हैं, या आई कैन से कि ऐसा क्या होता है।
तो बच्चा जब पैदा होता है और बड़ा होता है तो सबसे पहले वो क्या देखता है? अपने पेरेंट्स को देखता है। उसका फर्स्ट स्कूल क्या होता है? उसका फर्स्ट स्कूल उसका हाउस होता है। और टीचर्स कौन होते हैं? उसके पेरेंट्स। तो पेरेंट्स जो भी बताते हैं, अगर सपोज मैं बोलूंगी कि अरे नहीं पनविक, दिस इज अ वेरी हॉट वाटर, यू कांट टच, तो वो समझ जाएगा कि ये पानी गर्म है। किसने बताया? मैंने बताया। तो गर्म पानी को नहीं छूना चाहिए, वो मैंने उसको बताया और उसने वो समझ लिया। इसका वन थॉट इज क्लियर कि गर्म पानी जब होता है उसको नहीं टच करते हैं। तो दिस इज अ सिंपल एग्जांपल। तो हम जैसा चाहते हैं एज अ पेरेंट, हमें वैसे अपने बच्चों के सामने बोलना चाहिए। रिसेंटली वन ऑफ माय लिंक्डइन पोस्ट मैंने यही चीज बताई थी कि हमें कैसे बिहेव करना है बच्चों के साथ। द स्टोरी वॉज दैट कि एक लड़का आके बोलता है, मम्मा मैंने अपना सारा काम खत्म कर दिया, आप मुझे मेरे अलाउंस जो वीकली अलाउंस है वो कब देंगी? उसी टाइम पे वो जो उसकी मॉम थी, उसकी भी मॉम वहीं पे बैठी थी, मतलब वो बच्चे की ग्रैंड मदर भी वहीं पे थी। तो ग्रैंड मदर एकदम से गुस्से हो जाती है और बोलती है कि तुम मुझसे काम करवाते हो, यू कैन नॉट अफोर्ड अदर मेड फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क, क्यों अपने बच्चे को ऐसे करती है? यहाँ पे दो सिनारियो हो सकते हैं। वन सिनारियो विल बी दैट, जब अगर कोई ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं या कोई और भी बोलता है अपार्ट फ्रॉम योर ओन पेरेंट्स, तो क्या होता है? बच्चों के दिमाग में आता है, अरे हाँ, मम्मी पापा क्यों मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं? और वो थिंकिंग उनके स्टार्ट हो जाती है। सी हियर वी टॉक अबाउट पेरेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट इवन द एनवायरनमेंट। इसी से होता है। तो बच्चा या तो आर्ग्यू कर देगा सामने इमीडिएटली उसकी मॉम को कि हाँ मैं नहीं करूंगा, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो क्या एक मेड? सेकेंड थिंग क्या हो सकती है, अगर पेरेंट्स ने ध्यान नहीं रखा, पेरेंट्स ने सपोज वो मम्मा जो है उसने बोला कि मम्मा आप भी तो मुझसे करवाती थी, तब आपको याद नहीं आया? यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट हुआ एल्डर्स का। आपने अगेन वैल्यूज जो होती है वो कहीं किसी और तरीके से आपने पुट कर दी। तो बच्चे के दिमाग में होगा कि अगर आपका पॉइंट आप बोल रखते हो, आपको या तो डिसरिस्पेक्ट करना है या तो यू हैव टू रेज योर वॉइस। सेकेंड, अगर आपने अपना वॉइस रेज किया है, आप चिल्लाते हैं, दैट डजंट मीन्स कि आप सामने वाले पे कंट्रोल कर सकते हैं। वो भी एक मैंने पोस्ट डाली है, जस्ट गो एंड रीड इट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पॉइंट इज दैट कि वहां पे अगर ये दोनों चीजें हो रही हैं तो बच्चे के दिमाग में क्या असर हो? ऑब्वियसली नेगेटिव। क्या कर सकते हैं? बिफोर हैंड ओनली एज अ पेरेंट हमें बच्चे को बताना है कि मैं भी ये काम करती थी, लेकिन उस टाइम पे हमें पैसे नहीं मिलते थे, बिकॉज वहां पे हमारा ऐसा था कि हमें अगर मम्मा ने कुछ रिवॉर्ड दे दिया एज अ एप्रिशिएशन, हम उसी में खुश हो जाते हैं। और बच्चे को भी ये समझाना है कि हम तुम्हें पैसे इसीलिए देते हैं बिकॉज यू वैल्यू दैट मनी, कि पैसे कैसे कमाते हैं, हाउ टू डू दैट वर्क, रूटीन में आपको ये सारी काम करने हैं। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ की फैक्टर एक्चुअली। तो बेटा ही वहां पे बोलेगा कि नहीं नानी, ये चीज तो एक्चुअली मम्मा ने आपसे ही सीखी है, आपने मम्मा को सिखाया, अभी मम्मा मुझे सिखा रही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है टूवर्ड्स अ वर्क। तो वहां पे होगा कुछ अलग सिनारियो होगा। सी, तो ये थॉट प्रोसेस चेंज कर सकते हैं, पेरेंट्स कर सकते हैं, हम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं बच्चों के लिए। नेशन में तो हम जैसे इंडिया में हमें पता है देयर आर सो मेनी रिलीजियस, ठीक है, बहुत सारे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बहुत सारे। तो ये सारे जो है उनके कल्चर वाइज वो सारी इम्पेक्ट होती है ब्रेन डेवलपमेंट। अगेन, कौन सी चीजें वो ले रहा है थ्रू फ्रॉम पेरेंट्स, एनवायरमेंट, फ्रेंड्स और मीडिया, उस हिसाब से अपने नेशन को भी देखता है। एसोसिएशन सबसे ज्यादा कि फ्रेंड्स और रिलेटिव्स मैटर करते हैं। अगर उसका फ्रेंड ज्यादा पैसे वाला है और बड़ी बड़ी पार्टीज, बर्थडे पार्टीज थ्रो करता है, तो फिर उसको भी ऐसा होगा कि बर्थडे मतलब हमें यही सब करना है, वो भूल जाएगा कि मनी कैसे करना है। तो यहाँ पे सेल्फ डेवलपमेंट की बात हो रही है, ओन ग्रोथ की बात हो रही है, तो हमें वो देखना है कि सामने वाले से, या तो हमारे फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, उसमें से हम क्या सीख सकते हैं, कौन सी अच्छी चीज है जो हमें लेनी है।
एंड मीडिया, ऑब्वियसली मीडिया बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, whether the child is watching a movie or playing a video game और कुछ भी हो, या तो राइम्स भी तुरंत उसको इमिटेट करता है, उसको तुरंत दोहराता है उसकी लाइफ में कि जो किया था वो सेम वैसा ही करता है. So what you can do, you have to close your eyes and think about each point: parents, environment, nation, association, and the last is media. Introspect on it, which are the blockers for your own growth. आपको ऐसी कौन सी चीजें थी जो आपको ऐसा लगा कि शायद ये मम्मा नहीं करती, या शायद मुझे ये एनवायरनमेंट मिला होता, शायद स्कूल ने मुझे ये दिया होता तो मैं कुछ और होता, या एज अ पेरेंट इफ यू वांट टू सी कि मैं क्या था जो मैं अपने बच्चों को नहीं दे पाई, मुझे कहाँ पे चेंज करना है, कैसा एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड करना है, यू कैन डू दैट ऑल्सो. So again, I would like that to pause the video here and just see to it कि आप कैसे इसको कर सकते हैं. ठीक है, गिविंग यू टाइम फॉर दैट. तो पॉज करो ये वीडियो को, और पॉज करने के बाद इंट्रोस्पेक्ट. इफ यू आर टेकिंग लॉन्ग टाइम, नो प्रॉब्लम, टेक योर ओन टाइम एंड देन आप देखो कि कैसे सारी चीजें आपके सामने आएगी. एंड जॉट डाउन, कहीं पे लिखो इसको, कौन कौन सी चीजें थी जो आपको रोक रही थी एज अ चाइल्ड. और एज अ चिल्ड्रन आप ये भी सोच सकते हो कि आपके पेरेंट्स का कौन सा बिहेवियर है, आपके एनवायरनमेंट में आपके फ्रेंड्स क्या है कि जो आपको आपके ग्रोथ के लिए रोकते हैं. होप दैट आपने वो एक्सरसाइज कंप्लीट की होगी, एंड आई वुड लाइक कि आपको शेयर भी करेगा में, तो मुझे भी पता चलेगा कि क्या है. राइट नाउ द फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स लिफ्ट ईच अदर इन अ कम्युनिटी. वो स्टोरी आपने जरूर सुनी होगी कि एक छोटा सा वेल होता है, वहां पे बहुत सारे केकड़े होते हैं. केकड़े क्या करते हैं टू कम आउट ऑफ दैट वेल, वो क्या करते हैं, ऊपर चढ़ते हैं. जैसे ही एक चढ़ता है अपनी सारी हिम्मत जुटा के, दूसरा उसको खींच के नीचे लाता है और वो खुद ऊपर चलना चाहता है. सो हमें ये नहीं करना है. वी हैव टू डू व्हाट, वी हैव टू अपलिफ्ट ईच अदर. जब सब साथ में चलेंगे तभी तो हमारी कम्युनिटी का प्रोग्रेस होगा. कम्युनिटी मीन्स योर सोसाइटी. आप जिसके साथ बैठते उठते हैं, आप मोस्टली हमें क्या होता है पता है, चिल्ड्रन का अगर मैं एग्जांपल दूं तो स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं, अरे मैंने ये चैप्टर कर दिया ना, अगर मैंने बोल दिया मेरे फ्रेंड्स को कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है और ये मैंने ये जो चैप्टर जो हार्ड लग रहा था उनको वो भी मैंने कंप्लीट कर दिया है, तो वो लोग क्या बोलेंगे कि मुझे सिखा. या तो फिर वो मुझे चिढ़ाएंगे कि वाह भाई तूने तो कर दिया, तूने हमें नहीं सिखाया. तो हम क्या करते हैं, हम छुपाते हैं. एक चीज है कि जब आप ज्ञान बांटते हैं वो हमेशा बढ़ता है. ये मैंने अपने वन ऑफ माय टीचर टोल्ड मी दिस, कि जब भी ज्ञान बांटते हैं तो हमेशा वो बढ़ता है. तो थिंक अबाउट इट, आपने कर लिया है, ठीक है, आप उसको समझाएंगे तो आपका ही वो क्लेरिफिकेशन ज्यादा होगा उस चीज के बारे में, और क्या होगा, आपको अच्छी तरीके से याद भी रहेगा. सो मेक अदर्स फील स्पेशल, बी अ मेजर गिफ्ट गिवर. छोटी मोटी गिफ्ट देना चाहिए. एंड गुड कर्मास ऑलवेज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमें गुड कर्मा पे ध्यान देना चाहिए, बिकॉज जो आप बोओगे वही आप पाओगे. सो आई वॉज टेलिंग कि आप जो बोओगे वही पाओगे. अगर आपने बबुल का सीड लगाया है और आप सोच रहे हो कि आपको मैंगो मिले, वो नहीं हो सकता है. ठीक है. So what we can do, we make others feel special. So what is today's task for this? One good thing you have observed about others. Suppose अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको जो भी चीज आपकी मम्मी की अच्छी लगती है या पापा की अच्छी लगती है, जो भी फैमिली मेंबर्स हैं आपके घर में उनकी अच्छी लगती है, यू हैव टू जस्ट टेल देम. आप अगर पेरेंट्स हैं तो आप वही चीज कर सकते हैं आप बच्चों के लिए, या आपके जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, इन लॉज हैं, आपके खुद के पेरेंट्स हैं,
आप उनके बारे में जो भी अच्छा जानते हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, आपको उनके बारे में जो भी आपको अच्छा लगता है, पॉजिटिव थिंग विच यू वांट कि सही है और वो क्वालिटी उनमें है, जस्ट गो एंड टेल देम. व्हाट विल हैपन इन दिस केस? यू फील वेरी गुड, क्योंकि वो जब सामने से आपके सामने स्माइल करेंगे, हंसेंगे, आपको शाबाशी देंगे, तो आपको लगेगा कि इट्स वेरी इजी, राइट? Fifth one is recharge your service. It is very, very important that we have to recharge it. So, last three wishes, find the cause. Doing a good thing is never a bad thing. तो तीन चीजें जो है वो बहुत जरूरी, ठीक है? अलेक्जेंडर करके एक इंसान था, उसकी तीन जो लास्ट विशेस थी वो क्या थी? आई एम गोइंग टू टेल यू दैट. तो वो जब मरने वाला था उसने बोला कि मेरी ये तीन लास्ट विश है. द फर्स्ट वन इज दैट कि जब मेरा जनाजा निकले तब मेरे साथ सबसे जो बेहतरीन डॉक्टर है वो उसके साथ खड़ा होना चाहिए. लोगों ने पूछा क्यों भाई, इसका रीजन क्या है? बोले मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि जो चीज मुझे मेडिकल में इतना सारा है लेकिन वो मुझे नहीं बचा पाई. जब मुझे जाना था, जब मेरे सोल का पर्पस खत्म हो गया, मैं जा रहा हूं, तो कोई भी मेडिकल सर्विस मुझे नहीं बचा पाई. सबने बोला वाह, ग्रेट थॉट. बाकी आगे की सुनो. नंबर थ्री, सॉरी नंबर टू, बोले जब मैं जा रहा हूँ तो जो जगह से मैं जा रहा हूँ, वो जो वहां से गुजर रही है मेरा ये जनाजा, आप उसको सोने से मर देना. वो जगह में ऐसे सोने की परत लगा देना. तो बोले क्यों? इसका कारण? तो बोले लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि मेरे पास बहुत सारे पैसे थे लेकिन वो भी कुछ काम में नहीं आए जब मेरा जाने का टाइम था. एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप मुझे दफनाए तो मेरे हाथ ऐसे खुले रखना. तो बोले इसका रीजन क्या है, हाथ खुले क्यों रखना है? तो हाथ इसलिए खुले रखना कि मैं खाली हाथ आया था जब पैदा हुआ और जब मर रहा हूं तभी खाली हाथ ही जा रहा. व्हाट अ ग्रेट फिलोसॉफी, व्हाट अ ग्रेट. सब लोगों ने बोला कि सच में, मतलब ऐसा कोई सोचता भी नहीं है कि क्यों, राइट? सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडेज एक्टिविटी, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट. सो here you have to listen very carefully. Whatever I'm saying, you have to just observe that while you are closing your eyes. So I would like that everyone close your eyes, take a normal breathe in and breathe out. अच्छी तरीके से बैठ जाइए, बिकॉज आपको 5 से 10 मिनट उसी पोजीशन में बैठना है. तो जो कंफर्टेबल पोजीशन है बैठ जाइए. कोई मुद्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, दिस इज ओनली फॉर योर थॉट्स. शांति से बैठिए. टेक अनदर नॉर्मल ब्रीदिंग, breathe out, take a deep breathe in and breathe out. अब जब सांस लेंगे तो सांसों पे अपने कंसंट्रेशन करेंगे. ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. कोई भी मूवमेंट नहीं करनी है. जो भी थॉट्स आते हैं उसको आने दीजिए. जस्ट रिलैक्स योर बॉडी और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लगाएं. जब सांस अंदर ले रहे हैं और जब आप सांस बाहर निकाल रहे हैं, थॉट्स के ऊपर कुछ भी कंट्रोल करने की जरूरत. जो भी थॉट्स आते हैं उसको जस्ट आने दीजिए एंड जाने दीजिए. Take a deep breath in and breathe out. आज आप बहुत खुश हैं,
आप सुबह जल्दी उठे हैं, आपने आपका सारा काम, जो भी अपना रूटीन होता है, कंप्लीट कर दिया है। एक प्रफुल्लित मन लेके आप अपने मोबाइल को लेके आपके घर के सोफे पे बैठे हैं। आप थोड़े बहुत इंस्टा रील को सर्च कर रहे हैं, स्क्रॉल कर, और सडनली एक व्हाट्सएप मैसेज पॉपअप होता है आपके स्क्रीन पे। आप इंस्टा को छोड़ के व्हाट्सएप पे गए, आपने देखा कि आपका कोई बहुत ही बहुत ही अंगत, जो आपके सबसे नजदीक है, जो आपके सबसे नजदीक है, जो आपकी लाइफ में जो बहुत ही मैटर करता है आपके लिए, उसका देहांत इमीडिएटली। जो प्रफुल्लित मन था वो एकदम सैडनेस में चला गया। आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको क्या करें। 2 मिनट के बाद आपको थोड़ा सा समझ में आता है कि आपको वहां पे जाना चाहिए। इमीडिएटली आप जाने के लिए तैयार होते हैं। आपने अपनी गाड़ी की चाबी ली, डोर लॉक किया, मोबाइल पॉकेट में रखा और गाड़ी स्टार्ट की। जब आप जा रहे हैं, पूरे रास्ते पे आप यही सोच रहे हैं कि ये कैसे हो गया। अभी तो बहुत कुछ बाकी था उसकी लाइफ में, अभी तो उसने कुछ भी किया ही नहीं था। बच्चों को पढ़ाना, बच्चों की शादी, शादी के बाद उनके बच्चे, उनको देखना, खुद का बिजनेस रन करना था, वर्ल्ड टूर करनी थी, बहुत सारी चीजें थी, कर ही नहीं पाया। ये सोचते सोचते आप वो जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पे ये इंसान रहता था। आप गाड़ी पार्क करते हैं ना। अभी आपकी ब्रीदिंग फास्ट हो रही, बिकॉज आप उसके लास्ट, जो बोलते हैं ना, लास्ट दर्शन करने जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं उसको। आप जस्ट हैवी हार्ट, आंखों में आंसू आ गए हैं आपके, और आप वन बाय वन स्टेप वो हॉल की तरफ लेके जा रहे हैं जहां पे ऑलरेडी बहुत सारे आपके रिलेटिव्स हैं। अब सबको मिलके धीरे धीरे मेन हॉल की तरफ जा रहे हैं। आपने देखा आपकी फैमिली वहां पे बैठी है, और आप धीरे धीरे उस इंसान के पास जा रहे हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। अब जैसे ही झुकते हैं उसके लास्ट दर्शन करने के लिए, और आप देखते हैं ये और कोई नहीं, बस आप खुद हैं। आप खुद के ही फ्यूनरल में आए हो। आप एकदम शॉक हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, और आप एक कोने में जाके बैठ जाते हैं। आप सबको देख रहे हैं। आपके सारे रिलेटिव्स, आपके फैमिली फैमिली मेंबर्स, सब आपके बारे में सोच रहे हैं। आप वहां पे बैठे बैठे आपको ये सोचना है कि जब आपके फैमिली मेंबर्स, whether it is your spouse, whether it is your parent,
जो भी है, आपके बच्चे या कुछ भी, कोई भी हो, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सपोज आपके स्पाउस है, तो आपके चले जाने से उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आएगी, वो क्या सोच रहे हैं अभी, कि अगर नम्रता होती, अब जब वो नहीं है, मैं ये सारे काम कैसे करूंगा, उसके बगैर मैं कैसे जीऊंगा, उसकी कौन सी चीजें हैं, वो पर्टिकुलर पर्सन की कौन सी चीजें हैं जो आपको लगता है कि आपकी वजह से वो मैटर करती है। आपके बच्चे हैं, तो आपके बच्चे क्या सोचेंगे कि अगर मम्मा है या पापा नहीं है, उनकी लाइफ कैसे होगी आगे। बी इन दिस मोमेंट, थोड़ी देर यही मोमेंट में सोचिए। ज्यादा से ज्यादा 2 लोग, और कम से कम एक इंसान के बारे में आपको सोचना है कि वो आपके चले जाने से क्या फील कर रहा है। यू हैव टू सी और थिंक कि वो एक्चुअल में क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, जब आप उनके बाजू में, उनके सराउंडिंग में नहीं। Once you complete this exercise, take your own time. जल्दी कुछ भी नहीं है। Take your own time. जब भी आप फील करें, अगर आपको रोना आ रहा है, तो लीजिए, कोई बात नहीं। तो जो भी आपने फील किया है, एक बुक में लिख लीजिए, and that you have to share with me. Just think about it कि लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, आपके कौन से सर्विस, आपकी कौन सी चीजें उनको याद आती है जब आप नहीं होते हैं। इट इज वेरी डीप एक्सरसाइज, कुछ भी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। टेक योर ओन टाइम। अगर नहीं समझ में आता है, वापस वीडियो को देख सकते हैं, और अच्छी तरीके से सी करने के लिए मत करना। इट्स वेरी डीप, कि तभी आपको पता चलेगा कि आप क्या छोड़ के जा रहे हैं, कौन सी लेगेसी आप छोड़ रहे हैं पीछे, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अभी भी आपको सुधारनी है। कभी कोई ऐसा थॉट भी आ सकता है किसी इंसान के माइंड में कि यार हमें तो साथ में वर्ल्ड टूर जाना। प्लान कीजिए उसके लिए, बिकॉज दिस इज योर लास्ट 3 विशेस। नेवर नो। अगर कुछ भी नहीं हो रहा है, then it is very good कि आपको पता है कि आपको अभी क्या करना है। अगर आपको लगता है कि आप पार्टनर के माइंड पे आपका इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए हैं, आपके बच्चों के इम्पैक्ट, उसके लिए आप नहीं छोड़ पाए इम्पैक्टफुल लाइफ, दिस इज द टाइम टू वेक अप एंड डू समथिंग बियॉन्ड योर फैमिली। अगर आपको लगता है कि आपके इन लॉज या आपके पेरेंट्स या आपके रिलेटिव्स आपके बारे में ऐसे सोचते हैं, see ultimately these thoughts are yours only and you know that कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं। ये एक्टिविटी को कंप्लीट कीजिए, राइट इट डाउन, जो भी आपने सोचा है पर्टिकुलर दैट पर्सन के बारे में, एंड वर्क ऑन।
We are moving to sixth number and that is the integrity in crafting. पर्पस लाइफ में बहुत जरूरी है और अभी जो एक्सरसाइज हमने की इसके आगे वही आपको दिखाएगा कि लाइफ में पर्पस क्या मैटर करता है. 5 tiny wins reading, no one will notice it. So हमें हमेशा अपने आप को अप्रिशिएट करते रहना चाहिए. अपने आप को वो विंस दिखाने चाहिए जो थ्रू आउट द डे हम करते हैं. अभी आप बोलोगे विंस मीन्स व्हाट? विंस दैट डजंट मीन कि आपने फर्स्ट रैंक ला दिया या आपने बहुत सारे पैसे कमा दिए या कुछ भी. विंस मीन्स अगर आज मैं ये वर्कशॉप ले रही हूँ या इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ या इसके लिए मैंने जो भी प्रिपरेशन की और ये अच्छी तरीके से हो पाया ऑन टाइम, दैट इज माय विन. अगर आज मैंने डिसाइड किया था सुबह 6 बजे उठना और मैं उठ पाई, दैट इज माय विन. सो बहुत छोटी छोटी चीजें होती, जो भी आपने जो भी गोल सेट किए हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ 100 गोल्स बनाओ. जो भी गोल सेट किए हैं और वो गोल सेट जो किए हैं उसको आप कर पाए थोड़ा सा भी, दैट इज योर विन. अप्रिशिएट योरसेल्फ. सो राइट डाउन 5 विन्स ऑफ द डे डेली इन योर जर्नल. हमने ऑलरेडी जर्नल की बात की हुई है कि हमें जर्नलिंग करना चाहिए. राइट राइट इट डाउन. अब जर्नल में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं वो भी मैंने बताया हुआ. ठीक है, अफर्मेशन हो गया, ग्रेटिट्यूड हो गया, हमारी डेली विंस भी हो गए. एंड शेयर इट, शेयर विथ अदर्स. अपने पार्टनर्स को बोलो टुडे यू नो आई हैव कंप्लीटेड दिस. वो हैप्पीनेस होगा. समटाइम्स ऐसा होगा कि पार्टनर उसको बॉदर नहीं करेगा. मेरे पास उसके लिए भी एक एक्टिविटी है आगे. स्टे ट्यून्ड. Strengthen in exploring new things. Make more money, not more, sorry, memory, not more money. Money important है लेकिन सिर्फ मनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेमोरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट. टेक फ्री रिट्रीट, जहां पे आप टेक्नोलॉजी का कुछ भी यूज नहीं करेंगे, ऐसी जगह पे जाना चाहिए. सोलो और ड्यूओ और इन अ ग्रुप, दैट इज अप टू यू. परस्यू योर पैशन ऑलवेज. जो हमारा पैशन है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि लाइफ निकल जाती है लेकिन हमें पैशन नहीं पता चलता. कभी कभी ऐसा होता है कि 60 में या तो 50s में जब पहुंचते हैं तब पता चलता है कि एक्चुअल में मेरा पैशन क्या है. तो अपने बच्चों को भी ये एक्सप्लोर करने दीजिए कि उनका पैशन क्या है और अर्ली एज से ही दे कैन स्टार्ट दैट. लिटिल सीईओ करके मेरा एक और प्रोग्राम है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ द चिल्ड्रन जो बिजनेस करना चाहते हैं. So today we are going to do what? Make more memory, not more money. ये चीज का जो हमने लास्ट 3 विशेष अभी जो देखा उसमें फर्स्ट थिंग वही था. कितने भी पैसे थे उसके पास, कितने भी चीजें थी उसके साथ, पैसे थे, मेडिकल सर्विस प्रोवाइड हो सकती थी, कुछ भी, लेकिन क्या रह गया? कुछ भी नहीं. वही एक्सरसाइज जब हमने किया तो हमने देखा कि क्या मेमोरी हम दूसरों पे छोड़ के जाते हैं, वही मेमोरी मैटर करती है. आपने मुझे अगर 1 लाख रुपए भी दिए तो मैं वो भूल जाऊंगी कि मुझे 1 लाख रुपए आपने दिए, लेकिन उसके पीछे अगर कोई मेमोरी होगी मेरी या वो पैसों से मैंने कुछ मेमोरी क्रिएट किया होगा मेरी लाइफ में, देन आई एम गोइंग टू रिमेम्बर यू. तो हमेशा मेमोरी है ना, वो मैटर करती है. डोंट फॉरगेट टू स्पेंड मोर टाइम विथ योर लव्ड वंस. डोंट फॉरगेट टू स्पेंड मोर टाइम विथ योर ओन सेल्फ, बिकॉज वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट. आपको अगर सोलो ट्रिप पसंद है, आप वैसे मेमोरी क्रिएट कीजिए. आपको फैमिली के साथ जाना पसंद, आप वैसे क्रिएट कीजिए. सो व्हाट इज टुडेज टास्क? राइट डाउन विच मेमोरी यू आर गोइंग टू मेक इट द नेक्स्ट 5 days. आज जो भी दिन है, whether you are starting this from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, कोई भी, वो पर्टिकुलर 5 days में आप कौन सी मेमोरी क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट राइट इट डाउन राइट नाउ इन योर जर्नल. बहुत इंपॉर्टेंट है. और ऐसा नहीं कि जस्ट लिखा तो मतलब वो जर्नल में बंद करके कबट में रख दिया
भाई किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए मेरे सारे इस पे ऊपर। अरे तुम्हारी खुद की भी नजर नहीं पड़ रही उसके ऊपर, क्या करोगे फिर? तो जर्नलिंग करो तो ऐसा नहीं है कि सबसे छुपा के रखना है। आपको हर दिन, हर रोज उसको देखना है कि आपने क्या क्या लिखा। राइट। सो सॉरी। तो आपको क्या करना है? यू हैव टू राइट डाउन कि कौन सी मेमोरी आप क्रिएट करने हो। यू हैव टू जस्ट राइट इट डाउन कि आप कौन सी मेमोरी क्रिएट करने वाले हैं। वो फिर आपकी ओन मेमोरी हो सकती है, पार्टनर के साथ हो सकती है, फैमिली के साथ हो सकती है, फ्रेंड्स के साथ हो सकती है। दैट इज अप टू यू। लास्ट बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हार्मनी इन फैमिली लाइफ। हम जब ये सारी चीजें करते हैं जो मैं सुबह मतलब स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, हेल्थ हो गया, मनी हो गया, योर ओन ग्रोथ हो गया, पर्पस ऑफ लाइफ हो गया, बहुत सारी चीजें जो मैं अब तक मैंने जो भी बोली, ये सब जब हम करने जाते हैं ना कहीं हम फैमिली से थोड़ा सा डिटैच हो जाते हैं, थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि काम ठीक से नहीं हो रहा, मुझे ये सारी चीजें करनी है लेकिन टाइम नहीं मिल रहा बिकॉज मुझे फैमिली को टाइम देना है, या फैमिली मेंबर समझ नहीं रहे कि मैं कौन से मिशन पे हूँ, क्या विजन है मेरा, मैं ये चालू कर। ऑल दिस थिंग्स जब तक आप बताओगे नहीं उनको, नहीं हो पाएगा। क्योंकि वही सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है हमारा। अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में हैं, ऑब्वियसली वो तो बहुत ही बड़ा सपोर्ट होता है कि पेरेंट्स नहीं है वहां पे, खुद को मैनेज करना है। और अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं तो वो भी मैटर करता है, क्योंकि आप अगर आपके इन लॉज को नहीं बता पा रहे हो कि मेरा 1 घंटे का सेशन है, आपको जस्ट 1 घंटे के लिए घर को ध्यान रखना है, ये करना है, या काम वाली आएगी, जो भी चीज बताओगे नहीं समझ में कैसे आएगा? बताओगे नहीं तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि टीवी का साउंड कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाता है, एंड यू कैन नॉट कम आउट फ्रॉम योर रूम और टेल देम कि अरे मेरा सेशन, बिफोर हैंड यू हैव टू टेल देम। So what we have to do, create a love account. 3 great rules of the life. And our world is your family. So this is very important. We have to create love account with everyone. जिसको भी आप मिलते हैं, जिसके भी साथ आप रहते हैं, जो भी है सबके साथ हमें हमारा लव अकाउंट ओपन करना चाहिए। So what we have to do, write 3 names whom you love the most. जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स होते हैं, पार्टनर होता है, चिल्ड्रन। इसके अलावा बहुत कम लोग होते हैं कि ऐसे बोले कि मैं सबसे ज्यादा नहीं, मेरी फैमिली से नहीं, फ्रेंड से प्यार करता हूँ। बहुत कम होते हैं लेकिन होते हैं। डिपॉजिट समथिंग एवरी डे और वीकली मंथली इनटू इट। अभी क्या डिपॉजिट करना है? से इट्स अ अकाउंट। आपका अगर बैंक अकाउंट होता है तो आप क्या डिपॉजिट करते हैं? मिनिमम बैलेंस तो होना चाहिए ना उसमें। सो यहाँ पे भी तो डिपॉजिट करना चाहिए ना। सपोज आप अगर हाउस वाइफ है और आपके हस्बैंड ऑफिस से आते हैं, जस्ट गिव अ बिग स्माइल, हाउ वाज योर डे, पानी का एक ग्लास दीजिए, के साथ बैठिए, को अच्छा लगता है। और सपोज आप अदर साइड पे, आप अगर वर्किंग मैन है जो मुझे सुन रहे हैं, तो अगर आप आ रहे हो तो जस्ट जाने के टाइम पे हग दे दिया, बच्चों को हग दे दिया और बाय किया। जो भी रिचुअल्स है घर में, जैसे कि जय श्री कृष्ण, बाय, सी यू, गुड डे, भी ऐसे सब बातें कर ली उनके साथ। उनको कहीं पे वीकेंड पे बाहर लेके गए फैमिली को, बच्चों के साथ बैठ के स्टडीज के अलावा भी लाइफ में क्या चल रहा है वो सारी बातें की। उनके साथ कोई प्लान बनाया कहीं पे ट्रिप पे, उनको इन्वॉल्व किया वो प्लानिंग करने के लिए। तो सामने वाले को इम्पोर्टेंस देना बहुत जरूरी है। सामने वाले को ये बताना कि आप कितना उनको लव करते हैं, कितना केयर करते हैं, कितनी फिक्र है आप उन फिक्र है उनके बारे में। दिस दिस इज ओनली योर लव का।
तो क्या ये हम डेली नहीं कर सकते? चलो डेली नहीं तो वीकली तो कर सकते। चलो अगर वीकली भी नहीं हुआ तो मंथली तो कुछ तो डिपॉजिट करना पड़ेगा ना। ऐसे थोड़ी ना चलता है कि हाँ भाई चलो छोड़ दिया सब कुछ। वॉक पे चले गए, बातें की। वो बातें कभी नहीं करने की कि जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो। वो बातें करने की जो शायद मतलब आपके आपकी वैसी मेमोरीज है जो आपने अगले वो जो मैंने 7वें नंबर पे बताया जो आपने क्रिएट की है टुगेदर। और वो मेमोरी आपकी ऐसी है कि जो आपको हैप्पीनेस दे रही है। मेमोरी ऐसी भी होती है जो हमें दुख देती है, लेकिन हमें उसके बारे में बातें नहीं करनी है बिकॉज इट्स अ लव अकाउंट, हेट अकाउंट नहीं है। सो डिपॉजिट कीजिए समथिंग समथिंग। उनकी फेवरेट डिश बना दी, को जो पसंद है वो किया। उनको बाहर का कोई फूड पसंद है, कोई चीज पसंद है, बट ध्यान रखना कि इतना ज्यादा ना हो जाए कि फिर पॉकेट मनी या पैसे ही ना रहे। Okay, so this is about all these things. Now, what we can do, it's a weekly planner. You have to write it down that what kind of dopamine detox you are going to do on particular day. I'm not saying that every day you have to do all the things, but कोई एक दिन जहां पे आप dopamine detox करो. Second, bless your money that you have to do every day. Penem. That is again, it is very important and you have to do every time. Make others feel special. Obviously, at least once in a week you can do. वीक फाइनल करो, कौन से डे पे आप करोगे। लास्ट 3 विशेस जो आपने महसूस किया वो एक्टिविटी के दरमियान, और आपने जो देखा कि ये चीजें लैकिंग है, तो आप क्या कर सकते हो, उसके ऊपर वर्क कर सकते हो। 5 टाइनी विंग्स डेली के हैं। मेक मोर मेमोरीज वंस इन अ वीक। क्रिएट अ लव अकाउंट डेली, वीकली, मंथली। सो प्लान कर सकते हैं हम ऐसे। सो दिस इज अ सर्कल ऑफ फ्लरिश। एंड जो अगर ये आप करते हैं तो आप कहाँ पे हैं, आप बाहर की साइड पे हैं। सी इट्स अ आउटर लेयर। अगर आपने फ्लरिश में से एफ दैट इज योर फोकस ऑन योर वेलनेस और लर्न द मनी मैग्नेट किया, तो आपकी लाइफ कैसी होगी, बैलेंस। या इन दोनों का फ्रूट है ये बैलेंस लाइफ, क्योंकि आपके पास पैसे भी है और आपकी हेल्थ भी अच्छी है, तो बैलेंस है ना लाइफ। मनी भी है और आप अपना ओन ग्रोथ भी देख रहे हैं, सो एम्पावरमेंट, दैट इज द फ्रूट। आपका ओन ग्रोथ भी है और आप सोसाइटी को भी अपलिफ्ट कर रहे हैं, देन सपोर्ट, आपको सपोर्ट मिलेगा। जब भी आपका डाउनफॉल आएगा, यू आर गोइंग टू गेट दैट सपोर्ट फ्रॉम कम्युनिटी। when you are having you are doing the uplifting the community and you are recharging your service, that means you are having the kindness. When you are recharging your service and you know the purpose of your life, crafting kar rahe integrity, then you know the purpose, crafting, and you are having what you are having that strengthen your uh, strength or exploring the new things, then authenticity, कि आप जो करते हैं आपका जो पर्पस है वो ऑथेंटिसिटी पे जाता है। एंड दैट एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स एंड हार्मनी विद फैमिली, इट्स अडेप्टिबिलिटी। आप कुछ भी नया करने जाते हैं और अगर साथ देता है आपका फैमिली, तो आप क्या करते हैं, वो अडेप्ट हो जाता है, आपकी वो हैबिट अडेप्ट हो जाती है। वन ऑफ माय फ्रेंड इज दैट, वो मैराथन रनिंग करता था। अभी वो डेली के 5 किलोमीटर्स और 5 to 10 किलोमीटर्स रन करता है। कैसे कर सकता है, बिकॉज वो जब भी मैराथन में जाता है वो अपनी फैमिली को लेके जाता है और दिखाता है। जब भी वो ब्राउन्स जीता या जो भी कंप्लीट किया उसने, तो वो जब मेडल जीतता है, तो अभी वो एडेप्टिविटी हो गया बिकॉज उसने नई चीज एक्सप्लोर की और फैमिली को भी इन्वॉल्व किया उसके साथ, तो वो एडेप्टिबिलिटी है। फैमिली है और आपकी हेल्थ है, पीस, शांति होती।
और जब आपके पास ये आठों चीजें हैं, पीस, बैलेंस, एम्पावर, सपोर्ट, काइंडनेस, पर्पस, ऑथेंटिसिटी, एडेप्टिविटी, देन इट इज अ फुलफिलमेंट इन अ लेगेसी बिल्डिंग। बस यही चीज करनी है। आपने ये 8 चीजें कर ली जो आउटर लेयर में दिखाया है, तो आपके पास क्या होगा? एकदम फुलफिलमेंट। बिकॉज ये जो 8 चीजें निकल के आती हैं, इसमें से इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, this is very very important things to live happy life, to live very very important things, right? I know it's too much, or maybe you feel, I would suggest कि जो भी टॉपिक आपको लगे कि आपने जो किया वो समझ में नहीं आया, कि प्ले दिस वीडियो एंड गो थ्रू अगेन। और कहीं पे भी प्रॉब्लम आता है, नहीं समझ में आता है, you can just DM me. I'm going to rectify that problem in my maybe in upcoming live video, or maybe I'm going to answer you. Delay हो सकता है आंसर देने में, but definitely I'm going to answer you that. So this is all about the 8 legacy building which you can do if you are a parent or if you are a child. This is very important. अगर आप child है then it's very good because आपके पास बहुत time है ये सारी चीजें करने के लिए अभी. So you can go through, and if you want you can just uh, do what? You can just write it down your question queries in the comment box. I'm going to answer them. Thank you very much and hope that you are going to upgrade yourself with all these 8 skills which I told you today. Thank you.